Alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear brothers and sisters. Today I'm going to talk about one of the most hilarious, one of the most funny video where Swami Chakrapani was talking about one incident. जैसा कि आप सबों को पता है कि जब से इंडिया के इसरो ने चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग किया है, तब से पूरे मुल्क में, पूरे देश में, इवन पूरी दुनिया में सारे लोग खुशी मना रहे हैं। और इसी तरह उस चांद से क्या बातें आ रही हैं, क्या विजुअल, क्या फ़ोटोज़ आ रहे हैं, सब देखने की चाहत में हैं। तो ये एक अलग बात हुई, जहाँ पे उसी दरमियान स्वामी चक्रपाणी ने एक वीडियो सेंड किया, जिसमें आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद मैं आप इसके बारे में आगे बात करूँगा। उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा करके वहां का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जाकर के वहां पे जिहाद करे, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। आपको ये वीडियो देखकर पता लगे कितना हिलेरियस वीडियो है, कितना फनी वीडियो है, कि जहाँ पर स्वामी जी को इतना भी नहीं पता कि चांद पर किसकी हुकूमत है, चांद किसकी मिल्कियत में है, पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में देखा जाए इसके नज़रिए से। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको कहता चलूँ कि जो लोग वीडियो पर नए आते हैं उसको चाहिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कितनी हिलेरियस बातें की जा रही है और किस किस तरह की बातें की जा रही है, मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में, है ना, किस तरह के माइंडसेट मुसलमान रखते हैं उसके बारे में बातें की जा रही है। और ऊपर से वो अपनी बेवकूफ़ाना सोच भी बता रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि चांद पर किसकी हुकूमत है, किसकी मिल्कियत है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह सॉफ्ट लैंडिंग जहाँ पर चांद पर हुई उसको शिव शक्ति नाम दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट। तो वो कह रहे हैं कि इस शिव शक्ति पॉइंट को, है ना, राजधानी डिक्लेयर कर दिया जाए, है ना, कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जाए, और पूरे चांद पर, है ना, हमारी हुकूमत हो, हिंदुओं की हुकूमत हो, हिंदुस्तानियों की हुकूमत हो, और दूसरी जगह पर उस पर हुकूमत ना देखा जाए। वरना पे अगर लेट किया जाए तो वहाँ पर जाके दूसरे कट्टर के लोग, है ना, जिहादी माइंडसेट के लोग जाकर वहाँ पे जिहाद करेंगे, खून बहाएंगे, लड़ेंगे। तो उससे पहले हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं, वो कह रहे हैं स्वामी जी कि वहाँ पर ये तो चांद तो लगता है कि सबकी हुकूमत है, सब जिस तरह हम हर कोई उठा के देख लेते हैं, चाहे आप इंडिया में रहें, पाकिस्तान में रहें, है ना, अमेरिका में रहें, जापान में रहें, जिस तरह चांद हमें दिखती है, इसका मतलब हमारी हुकूमत, इसका मतलब तो हर लोग चांद पर देखते हैं, सबकी हुकूमत हो गई। तो इस तरह की बातें की जा रही है, कितनी हिलेरियस बातें की जा रही है। तो इसको जानने से पहले एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हु ओन्स द, है ना, मून, कि चांद पर किसकी हुकूमत है, किसकी मिल्कियत है, और इसकी कुछ जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है बहुत सारे मुल्कों ने मिलकर की हैं, उसके बारे में जानते हैं, ताकि हमें इसके बारे में बेहतर नॉलेज हो, ऑथेंटिक नॉलेज हो। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लीगल डॉक्यूमेंट्स उसको पढ़ के मैं सुनाता हूँ, आप देखें। According to the Outer Space Treaty of 1967, the exploration and the use of the space shall be carried out in the interest of all countries. Outer space is the province of the all mankind. तो ये एक आउटर स्पेस ट्रीटी है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी रहने वाले, जो एक्सप्लोरेशन करने के लिए जा रहे हैं, जो इसको देखने के लिए जा रहे हैं, ये तमाम कंट्री कर सकते हैं। ये सिर्फ हम नहीं कि हिंदुस्तानी कर सकते। तो हर कोई जो चाहे, जिसके पास माल है ना, जिसके पास दौलत हो, जाए और रिसर्च करें चांद के ऊपर। तो ये किसी की मिल्कियत नहीं है, और ये सिर्फ और मतलब ह्यूमन को फ़ायदे पहुंचाने के लिए हो, ये किसी और चीज़ों के लिए ना हो। आगे देखें। ट्रीटी मीन्स नो मैटर हुज नेशनल फ्लैग्स आर प्लांटेड ऑन द लूनर सरफेस, नो नेशन कैन ऑनर द मून। तो पता लगा कि आप किसकी फ्लैग है वहाँ पर, किसने क्या नाम दिया, किसकी क्या मिल्कियत है वहाँ पर, ये कोई मैटर नहीं करता। और इस जो ट्रीटी है, इसको करीब इसमें 100 से ज़्यादा कंट्री इसमें शामिल हैं, बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं कि इस चांद पर किसी की हुकूमत नहीं है। जो चाहे जाके रिसर्च करें, जाके देखें कि ज़िंदगी है ही नहीं इंसानों के लिए, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये कोई भी कर सकता है, लेकिन हुकूमत कोई नहीं दिखा सकता कि चांद पर हमारी हुकूमत है, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता, कोई इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये हम सबों का है, हर कंट्री जा सकता है। ये बिल्कुल मुत्तफ़िक़ राय है सारे लोगों का। कोई आज हिंदुस्तान अगर सॉफ्ट लैंडिंग किया वहाँ पर, हिंदुस्तान इस चीज़ का जाओ, बल्कि हिंदुस्तान भी शामिल है उसमें से। ये ट्रीटी मैंने पढ़ के दिखाया कि कोई अगर इंडिया ने जाकर वहाँ पर फ्लैग लगा दिया, तो इसका मतलब नहीं हो कि वो चांद उस जगह, वो पूरी की पूरी जगह, है ना, हिंदुस्तानियों का हो गया, है ना, इस मुल्क का हो गया। नहीं, ये सारे लोगों का, इस पर जाएँ। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, और जिस पर रिसर्च करें, इसको जाने चांद पर क्या, है ना, छिपी हुई चीज़ है जिसको हम नहीं जानते। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे 3-4 जो क्लॉज है वो मैं पढ़ के दिखाता हूँ, उसको समझे फिर। नंबर 1, आउटर स्पेस शैल बी फ्री फॉर एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ ऑल कंट्रीज़। ओके, इस पर कोई भी कंट्री जा सकता है, सबके लिए फ्री है। नंबर 2, आउटर स्पेस इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द नेशन अप्रोप्रिएशन और ऑनरशिप। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो स्वामी जी बात कर रहे थे कि आउटर स्पेस में, है ना, कोई भी जा सकता है, सबकी मिल्कियत है।
है ना, सबकी मिल्कियत है ना। वो कह रहे थे कि हम हिंदुस्तानी के तो वहाँ पर सिर्फ शक्ति पॉइंट को है ना राजधानी डिक्लेयर कर दे, कोई हर्ज नहीं, आपका अगर जीत आता है तो कुछ भी कहते हैं, मामा का घर है, जब चाहे जाएँ जो कहना करें, लेकिन ये हुकूमत नहीं ज़ाहिर कर सकते। ये तमाम कंट्री का इत्तेफाक है कि ये जो चांद है ये किसी की मिल्कियत नहीं, किसी की जागीर नहीं है। जिस तरह हम देखते हैं इसका मतलब ये ना देखने से हमारा वन हबी वो सबसे पहले हमने देखा, तो देखने से मिल्कियत ज़ाहिर नहीं होती। नंबर 3 देखें, स्टेट शैल नॉट प्लेस न्यूक्लियर वेपन और अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन आउटर स्पेस, कि कोई भी कंट्री अगर जा रहे हैं तो कोई वेपन लेके ना जाए ना, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं लग जाए, इसी तरह कोई अदर वेपन लेंगे जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो चांद के ऊपर, है ना, पीसफुली उसको यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखा हो, आप मैं इसको लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बेगर जाने उल्टी सीधी जो चाहे बोल सकते हैं, तो स्वामी जी बोल रहे थे, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो लेकिन जिस तरह मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में वो कह रहे थे कि हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर है ना किसी की मिल्कियत तो नहीं, कोई भी उठ के चला जाएगा, कोई बस का किराया नहीं है कि 10 रुपया 20 रुपया आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर ले, या इसी तरह है ना करीब तो है नहीं, कितने खर्चे होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक है।